नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। दिल्ली में हुए युवा आंदोलन के बाद देश की सियासत में एक बात साफ नजर आने लगी है। युवा अब सिर्फ वोटर नहीं बल्कि सवाल पूछने वाली और जवाब मांगने वाली ताकत बनकर सामने आ रहे हैं। रोजगार, शिक्षा, अवसर और व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर युवा मुखर है और राजनीतिक दलों से सीधे जवाब चाहते हैं। यही वजह है कि अब बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सभी की नजर जेन ज़ी पर है। राजस्थान में भी दोनों दलों ने युवाओं को साधने के लिए अपनी रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार युवा सिर्फ राजनीति को प्रभावित करने नहीं बल्कि खुद चुनाव मैदान में उतरने के लिए भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के पास आने वाले ऑनलाइन आवेदनों में बड़ी संख्या युवा दावेदारों की है, तो बीजेपी भी नई पीढ़ी के प्रभावी चेहरों को आगे लाने की तैयारी में है। तो सवाल यही है कि क्या राजस्थान के निकाय चुनाव में इस बार युवा सिर्फ वोट नहीं देंगे बल्कि सत्ता की सीढ़ी भी चढ़ेंगे। चर्चा आज इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले उनसे रूबरू कराते। चर्चा में मौजूद है बीजेपी से विकास बारहट जी। विकास जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ प्रतीक सिंह जी है। प्रतीक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी भी चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है योगेंद्र जी आपका। निकाय चुनाव की कोशिश में, जीत की कोशिश में लगे हैं दोनों ही पार्टियों। मैं शुरुआत प्रतीक जी आपसे करना चाहूंगी। बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव है क्योंकि चुनाव के परिणाम, वोटिंग पर्सन, हर एक चीज बहुत मायने रखता है कि आखिर प्रदेश की जनता के जहन में चल क्या रहा है। अब प्रतीक जी, कांग्रेस की रणनीति क्या है? क्योंकि अब सब कुछ हो चुका है। अब ये है कि दावेदार कौन हो सकता है, कौन कैंडिडेट होगा, और जो नजर आता है वो ये कि युवा की दिलचस्पी वोटिंग में तो है लेकिन उससे ज्यादा दावेदारी पेश करने में भी है, चुनाव लड़ने में भी है। इसे लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? अभी कांग्रेस की रणनीति कैसी है? देखिए, निश्चित तौर पे युवाओं के आने वाला जो समय है वो युवाओं का है। और कांग्रेस के ही आप देख लीजिए, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हैं, उन्होंने वोटिंग का जो एज थी वो 21 से घटा के 18 किया था। और इसीलिए किया था कि युवा आकर के एक तो भागीदारी करें इस सरकार को चुनने के लिए और आगे आएँ और सरकारें चुने, सरकार का हिस्सा रहें। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद सिंह डोटासरा जी पहले ही कह चुके कि 50 नहीं 60% युवाओं को टिकट देंगे, क्योंकि युवा, हमारा जो देश है वो एक युवा देश है। अगर आप बात करेंगे कि 17 साल से लेकर के और 29 साल या 32 साल तक की अगर एज की बात करेंगे तो 56 करोड़ लोग हैं पूरे देश के अंदर, तो परसेंटेज में भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर युवा जब प्रतिनिधित्व करेंगे, युवा जब आगे आएंगे, अपने मुद्दों को उठाएंगे, चाहे सड़क की बात हो, स्कूल की बात हो, शिक्षा की बात हो। जयपुर में आप देख लीजिए हालात कैसे हैं। जोटवाड़ा के अंदर तो नावें चल रही हैं, वहाँ पे रोज लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि टूटी हुई सड़कें हैं जिस तरीके से। और जयपुर के हालात तो मुझे लगता है कि बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर थोड़ी सी बरसात आ जाती है तो इतना लंबा 9-9, 10-10 घंटे लंबा जाम लगता है। आपके ऑफिस के बाहर ही इतना लंबा 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लंबा जाम लग जाता है। तो मुझे लगता है कि युवा भी अब ये चाहते हैं कि आने वाला जो बोर्ड है वो कांग्रेस पार्टी का बने। इसलिए एक बहुत बड़ी तादाद में आपको जो युवा दावेदारी मिलेगी कांग्रेस पार्टी में, वो 60%, 70% जो आवेदन आ रहे हैं वो युवाओं से। क्यूआर कोड का क्या कॉन्सेप्ट कांग्रेस का है? क्यूआर कोड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यूआर कोड का एक कॉन्सेप्ट है कि आपको जो दावेदारी है वो आप उस पर जाइए, एक ऑनलाइन फॉर्म भरिए, क्योंकि आने वाला जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी का है, एआई का जमाना है। तो हमने जो डेटा कलेक्शन है वो क्यूआर कोड के माध्यम से किया है। एट द एंड ऑफ द डे तो यही होता है, क्योंकि डेटा कलेक्शन को आप कैसे सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करें, तो क्यूआर कोड से हमने आवेदन लिए और अच्छा लोगों को ये सहूलियत हो गई कि जाकर के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाकर के वो अपना बायोडाटा दें या फॉर्म भरें। उससे बढ़िया है कि वो घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और अपने जो एरिया है वहां पे वो ज्यादा समय व्यतीत करें बनस्पत नेताओं के घर के चक्कर काटने। ठीक है विकास जी, पार्टियों का भी लक्ष्य है कि युवा ज्यादा से ज्यादा आए, जो अपने दिग्गज युवा चेहरे हैं उनको भी सामने लाए। बीजेपी के अंदर भी ऐसा है। रणनीति कैसी है इस बार? क्योंकि कांग्रेस अपनी तैयारी दिखा रही है, युवाओं पर फोकस है, ना सिर्फ एज अ वोटर बल्कि कैंडिडेट के तौर पर भी खुद उनका इंटरेस्ट है। तो पार्टी कितना सपोर्ट कर रही है उसे लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो है वो युवाओं को और नई पीढ़ी को राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देती आई है। कांग्रेस की तरह नहीं, जहाँ परिवार के एक युवा ही हमेशा से नेतृत्व के लिए परेशान होते नजर आ रहे हैं। 95 चुनाव हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में तो हमेशा नए लोगों को तरजीह दी गई है और उसी के आधार पे हमारे नगर निकायों के चुनावों के अंदर भी युवाओं को अच्छे अवसर दिए जाएंगे, मौका दिया जाएगा। जो योग्य युवा हैं, जिनका फीडबैक जनता से निकल के आएगा, जो संगठन स्तर के ऊपर कार्य कर रहे हैं, उन युवाओं को अवसर दिया जाएगा। साथ ही अभी मेरे मित्र जोटवाड़ा की बड़ी चिंता कर रहे थे, इनको सिक्कर रोड याद नहीं है, जहां बसों के ऊपर चढ़ना पड़ता था लोगों को प्राण बचाने के लिए इनकी सरकार के समय।
आप बीच में क्यों बोलते हैं? अभी भी वही हो अपने रहा है। समय में बोलिए ना। अब वो भी वही हो रहा है। ड्रेनेज हो गया वहाँ, तो वहाँ ड्रेनेज हो गया, ड्रेनेज बन गया। खबरें अरे अपने समय में बोलिए 3 दिन पहले की अरे बात खबर दिखाऊं अखबार अरे की। राहुल गांधी मत बनो, अपने समय में बोलना। आप मोदी मत बने, अपने फेंके मत। समय में बोलना है। फेंके मत अरे आप। अपने समय में फेंकने का काम बोलो। मत अरे करें। अपने समय में बोलो भाई, अपने संस्कारों का परिचय मत दो। वो तो आपने दे दिया। अरे अपने समय में बोलो, आपने दे दिया। अपने समय में बोलो। संस्कारों का परिचय दे दिया। अरे भाई ठीक है प्रतीक जी, एक सेकंड, टू द पॉइंट बात करते हैं ना विकास। मैं तो मेरी बात रखूंगा हम ना, क्यों इनको जाए थोड़ी कांग्रेस पे? रखूंगा। मैं तो अपने समय बीजेपी में से सवाल हूं, इनको ये क्या कर रहे हैं, इनको छोड़िए, आप बताइए। देखिए, हाँ, ये जोटवाड़ा की चिंता कर रहे थे। जोटवाड़ा में नाव चली वो तो इनको दिखी, लेकिन जोटवाड़ा में सीवरेज का काम 80% जगह चल रहा है वो इनको नहीं दिखा। जोटवाड़ा में अंडरपास सारे सीमेंट के हो गए वो इनको नहीं दिखे। जोटवाड़ा में जो है वो निवारू रोड और कालवा रोड पर ड्रेनेज का काम शुरू हो गया वो इनको नहीं दिख रहा। सिरसी रोड का ड्रेनेज का काम कंप्लीट हो गया वो नहीं दिख रहा। सांगानेर में जो पृथ्वीराज नगर था वहां पर जो है वो सेक्टर रोडें निकल रही है, सीवरेज का काम हो रहा है वो नहीं दिख रहा। सिक्कर रोड पे जो ड्रेनेज का काम पूरा हो गया वो नहीं दिख रहा। ये इनके समय के अंदर पृथ्वीराज नगर में 1 पैसे का सीवरेज का काम नहीं किया गया, कहीं पर ड्रेनेज का काम नहीं किया गया। इस वजह से आज वहां काम हो रहे हैं और जहां काम होते हैं वहां पर खड्डे खोदने पड़ते हैं, वहां पर समय लगता है। ठीक है, चलिए, ये इनको नहीं दिख रहा, जनता को दिख रहा होगा ना कि काम हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्योंकि निकाय चुनाव महत्वपूर्ण है, सरकार की यानी बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की तैयारी से लेकर क्या है, क्या इस बार अलग हो रहा है युवाओं के मद्देनजर? क्योंकि सब बात करते हैं, क्या वाकई में उतनी ही प्राथमिकता इस चुनाव में भी है युवाओं की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं वो सभी जोर शोर से चुनाव प्रचारों के अंदर हमेशा से लगते हैं और उसी का नतीजा रहा है कि आज तक जयपुर नगर निगम के अंदर पार्षदों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के बनिस्पत कहीं ज्यादा ही है, न सिर्फ जयपुर बल्कि अन्य निकायों के अंदर भी। और मैं मानता हूं इस चुनाव में भी इनको आईना फिर से देखने को मिल जाएगा, जो हमेशा ये देखते रहते हैं और फिर भूलते रहते हैं। विगत 3 बार से देश के अंदर जिस प्रकार इनको जनता ने इनकी असली जगह दिखाई है, नगर निगम जयपुर और अन्य निकायों में भी इनकी वास्तविक जगह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राजस्थान की जनता इनको दिखाने जा रही है। ठीक है, ठीक है, आपने कहा कि क्या तस्वीर बनेगी, लेकिन योगेंद्र गुप्ता जी, अब देखिए, बीजेपी कांग्रेस की अपनी रणनीति है, अपनी तैयारी है, फोकस सिर्फ एक है कि जीत मिलनी चाहिए। अब किस तरह से किस कैंडिडेट को प्राथमिकता देते हैं? लेकिन योगेंद्र जी, आज भले कुछ भी और मुद्दे हों, लेकिन जेंजी प्रमुखता से है, जेंजी के ही इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है। दिल्ली के बाद जो तस्वीर निकल कर आई, क्या आपको लगता है कि निकाय चुनाव में भी एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर जेंजी के तौर पर या युवाओं के तौर पर देखने को मिली? क्योंकि हर कोई कह रहा है कि युवा को ज्यादा तरजीह देंगे, टिकट देंगे, लेकिन राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे फिक्स हैं जिन्हें हटाना, बदलना, किसी और को मौके देना ऐसा नजर आता नहीं है। क्या आपको लगता है कि निकाय चुनाव में इस बार ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है सभी पार्टियों की तरफ से? देखो श्वेता, जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसके बाद जैन जी अचानक पूरी तरीके से राजनीतिक परिदृश्य में सेंटर पे आ चुका है और हर पार्टी उनके लिए इतनी चिंता जता रही जिससे उनको लगता है कि जैन जी के लिए वो जन्मजात चिंतित थे, लेकिन अब तक कहाँ थे पता नहीं है। इन चुनाव के अंदर भी निस्संदेह इसका असर आपको देखने को मिलेगा और दोनों ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो कि मुख्य रूप से दोनों ही पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं यहाँ पर, उन्हीं का असर चुनाव में होगा। तो पूरी तरीके से ये दिखा रहे हैं कि भाई हम लोग युवाओं के साथ हैं, युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, युवाओं को साथ लेके चल रहे हैं, युवाओं को वोट देंगे, युवा वोटर की हमारे को जरूरत है, युवाओं की जरूरत है, अच्छी बात है। लेकिन आपने देखा होगा पहले भी जब चुनाव होते रहे हैं, हर चुनाव के अंदर महिलाओं और युवाओं की बात हमेशा होती रही है, लेकिन धरातल पर वो कभी आए नहीं। अगर युवा भी आते हैं तो दोनों पार्टी से पूछना बहुत लाजमी बनता है कि जब युवाओं की बात करेंगे तो आप किन युवाओं को टिकट देंगे? क्या सिफारिशी युवा होंगे? क्या जो नेताओं के नाते रिश्तेदार होंगे? क्या वो जिसकी सिफारिश करेंगे उनको टिकट दिए जाएंगे, या जो आम युवा है उनमें से चुनकर के जो कार्य कर सकते हैं, जो ईमानदार, उन युवाओं को आप टिकट देंगे? ये सारे सवाल यहाँ पर हैं। तो निसंदेह एक एक्सपेरिमेंटल यहाँ पर किया जा रहा है कि अगर हम युवाओं को टिकट देते हैं, अगर हम जेनजी को टिकट देते हैं, तो उसको टिकट देने के बाद में जो चुनाव है उन पर क्या असर होता है। अगर, क्योंकि देखिए, जब आप जेनजी को टिकट देते हैं, युवाओं को टिकट देते हैं, तो आप समझिए, जब एक युवा को टिकट देते हैं तो उसके साथ पूरी एक फैमिली, पूरी के पूरी एक समाज उसके साथ आगे चलता है। तो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं दोनों दल, पर सवाल वही उठेगा कि जब अंत में, क्योंकि अभी भी गोपाल शर्मा जो विधायक है उन्होंने कहा है कि भाई ये तो कुश्ती की तरह है टिकट लेना, तो सवाल है कि जब टिकट लेना कुश्ती की तरह हो गया तो उस कुश्ती के अंदर क्या जो
एक्चुअल युवा हैं क्या उनको राजनीति में मौका मिलेगा, या फिर कुछ में वही दाव पेच का होंगे और वही उनको वही पटकने दे पाएंगे जो राजनीति को समझते हैं। लेकिन एक बात और है योगेंद्र जी, जब हम राजनीति की बात करते हैं, टिकट की, विधानसभा की भी बात कर ले अगर, तो कई बार होता है कि सक्रिय बहुत वक्त से पार्टी से जुड़े लोग होते हैं, लेकिन पहली बार जो जीते, पहली बार टिकट मिला, जीते या हारे, वो भी बहुत मैटर करता है। लेकिन वो एक एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं कि उन्हें संगठन में, पार्टी में और चुनाव का एक्सपीरियंस है। लेकिन क्या जेनजी जो नए युवा हैं, जो बहुत सक्रिय है डिजिटली, सोशल मीडिया पर बहुत प्रमुखता से बात रखते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में जमीनी स्तर पर चुनाव लड़कर उतनी ही जागरूकता के साथ, उतनी ही पैशन के साथ वो काम करेंगे, या ऐसे लोगों को चुनना एक बड़ी एक्सरसाइज होगी? देखो, जो निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, उनमें जब टिकट मिलेगा और वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेगा, तो पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की रीति नीति से बंधे होंगे। अगर पार्टी की रीति नीति पिछले, अगर आज जो सवाल उठ रहा है, स्कूलों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, हॉस्पिटल को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सड़कों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इंफ्रा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो भाई ये तो हमारे देश को 75 साल से ज्यादा हो गया आजाद हुए हमारे को आज। तो अल्टीमेटली राज्य तो शासन तो दोनों दलों का रहा है। तो अगर अब तक ये ठीक नहीं हो पाए तो सवाल ये उठता है कि जब जो नई पीढ़ी आएगी यहाँ पर, जो इन्हीं के कार्यकर्ता है, क्या वो सरकारों को मजबूर कर पाएंगे कि अब आपको शिक्षा की बात करनी है, अब आपको सड़कों की बात करनी है, अब आपको हॉस्पिटल की बात करनी है, तो क्या जो सीनियर लीडर्स है उनको मजबूर कर पाएंगे? क्योंकि जो सीनियर लीडर है उनकी राजनीति एक तरह से परंपरागत राजनीति से बंधी हुई है। तो यहाँ खतरा सिर्फ इतना है, आप जेएनजी को टिकट दे देंगे जो आपके कार्यकर्ता है, आप युवाओं को टिकट दे देंगे, आप उनको जिता भी देंगे, जनता उनको जिता भी देगी, लेकिन पार्टी में जीतने के बाद में क्या वो एक नई दिशा का निर्माण कर पाएंगे, या जो परंपरागत राजनीति है वो उसी में खोकर के उसी दिशा में आगे बढ़ पाएंगे? प्रतीक जी, मैं चाहूंगी इसी पर आप अपना जवाब रखें कि क्या वाकई में बदलाव की जरूरत है, तो बदलाव के लिए सभी तैयार हैं? नहीं, निश्चित तौर पे बदलाव की जरूरत है। युवा देश है, युवा देश को बदलाव की जरूरत है। अभी मेरे साथी बोल रहे थे परिवारवाद की बात कर रहे थे, राहुल गांधी ये भूल जी के गए नेतृत्व क्यों? कि इनके जो अध्यक्ष बने बदलाव नितिन नवीन जी, चुनाव में क्यों नहीं नितिन हुआ? नवीन जी उनके पिताजी क्या थे? चुनाव, पूछिए ना, अरे नितिन नवीन जी पूछिए के ना। पिताजी नहीं, नितिन नवीन जी के इंदिरा पिताजी जी क्या थे? युवा, फिर इंदिरा जी के राजीव पिताजी जी क्या थे? युवा, अब राहुल जी युवा, अब वो रेहान वाड्रा जी को और ले अमित शाह जी आए। युवा। मोदी जी तो अपने हाँ, दम मोदी पे जी आया युवा। है। दम पे मोदी जी के आए। पिताजी दम पे प्रधानमंत्री नहीं थे दम पे भैया, आए। पिताजी चाय बेचते थे मोदी जी के, आपको भी पता है। मोदी जी अरे खुद बेचते थे, पिताजी भी गरीब आदमी थे, पिताजी प्रधानमंत्री थे क्या? पिताजी प्रधानमंत्री थे क्या? पिताजी प्रधानमंत्री थे क्या? पिताजी प्रधानमंत्री थे क्या? अरे कौन से स्टेशन पे चुनाव बताइए ना, बताइए ना। अरे चुनाव नहीं, कौन से स्टेशन पे चाय बेचते थे, नाम बताओ। अगर बताए तो झूठ बोलते हो आखिर में, मोदी जी की तरह फेंकते हो। बताइए नाम, राहुल जी नाम बताइए। चुनाव हारे किस रेलवे स्टेशन पे चुनाव चाय बेचते थे, बताइए। बाद भी बताइए ना, मंच सजता पता नहीं है है क्या? राहुल जी के नहीं लिए। पता, नहीं पता राहुल किस जी के स्टेशन पे लिए बेचते थे। मंच सजता है। मोदी जी को आपको पार्टी से निकाल देना चाहिए। आपको ये नहीं पता कि कौन से स्टेशन पे चाय बेचते थे। क्योंकि हमारे पास परिवार की पूजा नहीं होती, हमें परिवार की पूजा नहीं होती। कौन से स्टेशन पे आगे आप इसी पे बात कर लीजिए सर। विकास जी, बात सुनिए पहले, बात सुनिए एक सेकंड। प्रतीक जी एक सेकंड, प्रतीक जी आप एक सेकंड। आप फिर मुद्दे से भटक रहे, विकास जी आप मुद्दे से भटक रहे, आप मुद्दे से भटक रहे, विकास जी। और मिल गई तो जीतोगे नहीं, कट गई टिकट, मिल गई तो मेरा संगठन तय करेगा आपको किसने पावर दे मोदी दी। जी से बताइए, आपके यहाँ तय करो, स्टेशन का नाम तो बता दीजिए। आपके पता हो तो स्टेशन का नाम तो बता दीजिए। कौन से चुनाव बता देता हूँ ना, वडनगर स्टेशन का नाम बताता हूँ आपको। वडनगर स्टेशन का पता बताइए, बताइए ना वडनगर स्टेशन का पता। अरे राहुल बाबा बताइए ना, जब आप दोनों शायद मोदी बता पाएगा, मोदी प्रधानमंत्री है, मोदी फेंकू नहीं बता पाएगा। है ना, मोदी फेंकू है, मोदी फेंकू है, फेंकू है मोदी, फेंकता है, फेंकता है। वो देखो जैनजी क्या कह रहे थे, कौन सी भाषा में कर रहे थे। प्रधानमंत्री है, फेंकू है, फेंकता है। और जैनजी ने वादा करा कि क्या है वो 56 इंच का छोटा बंदर कौन है, वो जैनजी ने बता दिया। 56 इंच का छोटा बंदर कौन है वो बता दिया, देश का बता दिया। 56 इंच का छोटा बंदर कौन है, 56 इंच का छोटा बंदर कौन है, वो जैनजी ने बता दिया। हो गया, बस एक सेकंड, बस हो गया। नहीं ऐसे तो सर, विकास जी ऐसे नहीं, आप दोनों ही बोल रहे हैं, आप दोनों ही बोल रहे हैं। आपने बोला, सुन लीजिएगा किसने क्या बोला। अब एक हाँ, आप भी सुनिएगा, मेरी बात सुनिए। आप लोग को निकाय में भी पीएम मोदी को लाना है, राहुल गांधी को लाना है। यार आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास अपनी बात रखने के लिए कोई मुद्दा नहीं है।
कहां से आप मतलब निकाय की बात कर रहे हैं, हम कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, हम युवा की बात कर रहे हैं, आप दोनों की भाषा नहीं थी सही। नरेंद्र आप मोदी दोनों के लिए आपने भी राहुल गांधी को बोला, आपने शुरू किया, मोदी को आपने बोले, शुरू किया, बस यही करते रहिए, बस यही करते रहिए आप, बस रहने दीजिए बस। मैंने अगर पहले बोला तो मैं माफी मांगू, चला बात है ना। अभी मैं देख लूंगी, मैं आप दोनों को बताऊंगी किसने पहले किया। पहले अभी जो 2 4 5 मिनट है ना, उस पर आप सार्थक बात कर ले, अगर आप लोग की इजाजत हो तो कर ले। योगेंद्र जी, अब ये देखिए योगेंद्र जी, इस पर मैं एक कमेंट चाहूंगी। हम जब जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं आप करना नहीं चाहते, आप जानबूझकर पीएम मोदी और राहुल गांधी को लेकर आएंगे और फिर उन शब्दों का प्रयोग करेंगे जो होना नहीं चाहिए, किसी के लिए भी हो। परिवारवाद को अलग रखिए ना, कौन बात कर रहा है परिवारवाद की? हम बात कर रहे हैं युवाओं की, आप किसको टिकट देंगे नहीं देंगे, क्या रणनीति, आप उस पर बात नहीं करना चाहते। प्रदेश की जनता भी तो आप दोनों को ही सुन रही है ना। योगेंद्र जी, श्वेता जी, योगेंद्र राहुल बाबा को एक सेकंड फिर शुरू हो रहे हैं आप। एक मिनट रुकिए, मैं सवाल लूंगी, आप सब मोदी जवाब बाबा बोलूं, नहीं योगी बाबा बोलूं, रुकिए अमित शाह बाबा बोलूं, भजनलाल बाबा बोलूं, भजनलाल बाबा बोलूं, भजनलाल बाबा बोलूं, आप प्रोवोक कर रहे हैं विकास जी। देखो श्वेता, हमारे जो दोनों पैनलिस्ट हैं भाजपा और कांग्रेस के, वो दोनों कमोबेश युवा हैं, तो मैं भी इनको जैन जी के समकक्ष मानता हूं। और मुझे तो लगता है ये तस्वीर देखिए कि क्या युवा आएंगे तो यही करेंगे, बात नहीं सुनेंगे, मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा जी, कि जो युवा आएंगे, जिनको आप राजनीति में लाना चाहते हैं, जिनको निकाय चुनाव का टिकट देना चाहते हैं, जिनको आप जिताना चाहते हैं और जिता के उनको स्थानीय सरकार में भेजना चाहते हैं, प्रश्न यही है कि वो युवा बदलाव करेंगे या फिर परंपरागत राजनीति करेंगे। ये मैंने पहले सवाल उठाया है और इसलिए दोनों प्रवक्ता से मेरा फिर सवाल है कि भाई जब अगर बहस कर रहे हैं हम, तो इधर उधर की बात करने के बजाय हमें मुद्दे पे जाना चाहिए। क्योंकि जो युवा है, जिस जेएनजी की बात आप कर रहे हो, जिस जेएनजी में हम बहस कर रहे हैं, वो जेएनजी मुद्दे की बात कर रहा है, वो सड़क की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, अगर वो हॉस्पिटल की बात कर रहा है, इंफ्रा की बात कर रहा है, तो वो मुद्दे की बात कर रहा है। अब जब उसको भटकाने की आप कोशिश करते हैं तो फिर उसको समझ में आ जाता है कि ये मुद्दे की बात नहीं करना चाहते, ये बात को उलझाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं को टिकट देने की बात कर रहे हैं, निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव युवाओं को बुलाना चाहते हैं, तो फिर उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो राजनीतिक दिशा है, आपको समझना पड़ेगा। और परंपरागत राजनीति से, चाहे टीवी चैनल के स्टूडियो में बहस हो, चाहे सड़क पर भाषण हो, चाहे जीतने के बाद निकाय के अंदर काम हो, मुझे लगता है उन तीनों ही जगह पर ये सारे बदलाव आपको लाने पड़ेंगे। और जो इस तरह की चीजें व्यक्तिगत बहस की जगह, मुझे लग रहा है कि हमें मुद्दों की बात करनी चाहिए और तभी आपको जैन जी की जो बात आप कर रहे हो सार्थक होगी। जैन जी को टिकट देना सार्थक होगा और जैन जी को जिता करके निकाय चुनाव में ला करके और उनसे काम करवाना भी सार्थक होगा। ठीक है, जैन जी के भी दो तरह के चेहरे हैं, कोई ऐसा नहीं कि सब जैन जी सब पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। प्रतीक जी, ये भी एक बड़ी एक्सरसाइज पार्टी के लिए रहेगी कि भाई इंटरेस्टेड तो बहुत लोग हैं, पार्टी किसे आगे लेकर आती है। श्वेता जी, मैंने तो अपने शुरुआती वक्तव्य में यही बोला था कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को आगे लाना चाहती है, 60% युवाओं को टिकट देना चाहती है और मुद्दों की बात करी थी। अगर मेरे शुरुआती वक्तव्य में एक भी आप बात मैंने सरकार की मैंने प्रधानमंत्री मोदी की बात करी हो, मैंने अमित शाह जी की बात की, आप बताइए मुझे शुरुआती वक्तव्य में मैंने किसकी बात करी? मैंने सिर्फ मुद्दों की बात की थी और फिर जिनके मुद्दे भटकाने की बातें कर रहे हैं। मैं सिर्फ राजीव होता, देखिए मैं क्या कह रहा हूं भाई, मुद्दों से भटकाने की बात अब कौन कर रहे हैं? आप दोनों डिसाइड करिए कि मुद्दों से भटकाने की बातें कौन कर रहा है। मैं तो मुद्दों की बात कर रहा हूं, स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं, शिक्षा की बात कर रहा हूं, सड़क की बात कर रहा हूं, युवा की बात कर रहा हूं, जैन जी की बात कर रहा हूं, काम नहीं करते, बात करता हूं। अरे जनता बताएगी भाई, चुनाव आ गए, 11 तारीख को चुनाव है, जनता बताएगी। 11 तारीख को चुनाव है, जनता बताएगी। ये परिवारवाद की बात कैसे करते हैं? ठाकुर की पार्टी कैसे परिवारवाद की बात करते हैं? गरीब क्यों रहा? नहीं विकास जी, सरकार तो आपकी भी रही है, सरकार तो आपकी रही है, आप अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, आप अपनी सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। कंपेयर कर लीजिए, किसी भी चीज को कर लीजिए, क्यों कंपेयर करें? कर लीजिए, क्यों कंपेयर करें? हम आज और भविष्य की बात करें, आज और भविष्य की बात करेंगे। किसान की आय दुगनी होनी थी, 2026 आ गया। सरकारों ने 50 साल में किया, मोदी सरकार ने 12 साल में किया है। श्वेता जी, आज की खबर है 12 साल से ज्यादा 37 में से 21 योजनाओं में खर्च 0 हुआ है। आज की खबर है राजस्थान सरकार की 50 साल में 36 योजना में गरीब खर्चा नहीं हुआ, बेचारा ने काम किया है। क्योंकि आपको पता है गरीब 11 तारीख आ रही है, वो जनता बताएगी कि कौन से विकास के लिए खड्डे खुदे। वहां वो कहते थे कि मैं माफिया को खा जाऊंगा, वो सड़क खा गए, वो माफियाओं को खाने की बात कर रहे थे। बताइए पहले आप गड्ढे करती जनता आ रही है, बताएगी 11 तारीख को, 11 तारीख को जनता बताएगी, जिस कारण राज्य को जनता बताएगी जाती है, देश की राजनीति को जनता बताएगी। माफिया खाया है, किस
जीता, ये बताएगा जनता। सेना में सेवा करी, शर्म आनी चाहिए आप। चलिए ठीक है। योगेश जी, योगेश जी, योगेश जी, क्या सिर्फ एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, विकास बारहट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, आप भी सुनिए ना, आप भी सुनिए, एक मिनट रुकिए, आपको फोटो जी की आरती जूते पहन के कर रहे, फोटो भेजूंगा आपको। अरे जूते पहन के आरती कर रहे थे, फौजी के लड़ाई का क्या मतलब है? माना इन्होंने। आप जब मुद्दे पे मेरे सवालों का जवाब नहीं देते, मैं किसी से कोई सवाल नहीं पूछ रही हूँ, ना आपसे, सीधी सी बात। भगवान को गाली नहीं, आप मुद्दे पे बात नहीं, आप लोग इधर उधर का लेकर देखिए। योगेश जी, योगेश जी, आप भगवान की बात करते हो, फाइनल कमेंट चाहिए, वक्त खत्म हो गया। राम को काल्पनिक बताने क्या बातें कर रहे हैं? फाइनल कमेंट जो राम को काल्पनिक एक मिनट रुक जाइए, एक बात मैं आपको बता एक मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए योगेश जी, क्या सिर्फ तुलना इतिहास में जाकर उससे करके ही अपना बचाव करते रहेंगे या आज के और भविष्य की बात करेंगे? ऐसा लगता है कोई विजन ही नहीं है, बस चुनाव लड़ना है। तो मुझे तो ये भी लग रहा है कि चुनाव को लेकर भी कोई गंभीर नहीं है। जिस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं, जो मुद्दा की बात की जा रही है राजस्थान की, वैसे तो सब गंभीर बन रहे हैं, चुनाव भी सबको लड़ना है, लेकिन बात नहीं है, मुद्दे नहीं है बात रखने के लिए। देख रहे हैं मुद्दों की बात की है। आपके मैं आपको एक चीज बता दूं, स्टूडियो की जो बहस हो रही है वो दो चीजें स्पष्ट कर रही है। नंबर एक, चुनाव में तलखी कितनी होगी इसका सैंपल आप देख रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं और आगाह कर दूं दोनों दलों को कि जो जैन जी की बात आप बार बार कर रहे हैं, जैन जी जो कुछ हम कर रहे हैं इस समय, जैन जी वो नहीं चाहता है। अगर आपने यही सब कुछ किया और जैन जी के मूल मुद्दों पर आपने बात नहीं की, भटकाने की कोशिश की, तो यकीन मान के चलिए जैन जी हो सकता है क्रांति का एक नया इतिहास यहां पर लिख दे। इसलिए मेरा तो दोनों से कहना यह है कि अगर आप जैन जी की बात करें तो सही मायनों में बात कीजिए, अपने आप में बदलाव लाइए और उनकी बात करते हुए वो मुद्दों की बात कीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। गुप्ता जी 5 साल में कहां से नहीं, मुझे इनकी बात नहीं सुननी, आप अपना बताइए, आप अपना बताइए। मैं बताता हूं, नहीं, आप मुझे सिर्फ नहीं, मुझे निकाय चुनाव की बात, मुझे निकाय चुनाव की बात रखिए ना। आप विकास की क्या बात कर रहे हैं? आपका नाम विकास है तो विकास की बात करते रहेंगे क्या विकास बारहट जी? जरा सुनिए, मुद्दा मेरा सिर्फ ये, फाइनल कमेंट मुझे चाहिए। निकाय चुनाव है, टिकट वितरण करना है, युवाओं पर फोकस सबका है, बीजेपी कितनी गंभीर है इसके लिए एक कमेंट, बस एक कमेंट। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नए नेतृत्व को तरजीह दी है, जगह दी है, चाहे सेंटर में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे यहां हो। जिस पार्टी में एक आम घर का बेटा प्रधानमंत्री बना है, एक आम किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना है और एक आम घर की बेटी सौम्या गुर्जर मेयर थी, तो मैं मानता हूं कि किसी को यानी इस बार नए चेहरे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल नए चेहरे हमेशा देखने को मिले। हमारे यहाँ कोई परिवारवाद थोड़ी है कि एक ही परिवार के लोग। नहीं, कई मामले एक्सेप्शनल भी देखा है आपका विकास। प्रतीक जी फाइनल कमेंट, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। क्या इस बार कांग्रेस में भी नए चेहरे देखने को मिलेंगे, युवाओं के नाम पर सिर्फ परिवार के सदस्य नहीं हो? निश्चित तौर पे नए चेहरे देखने को मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी कवायद शुरू कर चुकी है, 3-3 नामों का पैनल पर्यवेक्षक जाकर के चुनने जा रहे हैं। तो 60% युवाओं के साथ नए चेहरे जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो जमीन पे काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और देश की रीति नीति के साथ आगे कर रहे हैं। ये दिया कुमारी की पार्टी हमें परिवारवाद ना समझाए तो ज्यादा अच्छा है। एक फाइनल कमेंट योगेश जी, क्या इस बार जेनजी की बात कर रहे हैं, जो कि दावेदार भी होंगे, जो कि वोटर्स भी बड़ी तादाद में होंगे, आपको लगता है कि तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी अगर उसी दिशा में टिकट दिया जाए या राजनीतिक पार्टियां भी उस दिशा में थोड़ा सा प्रायोरिटी में लेकर चलें? तो दो चीज होगी श्वेता, टिकट दिए जाएंगे इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। दोनों पार्टी की मजबूरी है, टिकट उनको देना पड़ेगा। लेकिन टिकट देने के बाद में चुनाव के मुद्दों के अंदर क्या जेएनजी वहां प्रमुखता से रहेगा, ये आप नहीं कह सकते। दूसरा, चुनाव जीतने के बाद में क्या बदलाव की बयार बहेगी, इसको आज आप नहीं कह सकते। मेरा मानना है कि 60-70% चांस ये कि बदलाव की बयार बहुत बड़ी नहीं आएगी उनके आने से भी। परंपरागत राजनीति इस तरीके से इतना जल्दी मुझे नहीं लगता कि दोनों दल बदलने को तैयार है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, पार्टियों में नए चेहरों को लाने का लक्ष्य रखा गया, युवाओं पर दाव रहेगा ये तो तय है निकाय चुनाव में, और सभी पार्टियां दोनों तरफ से, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस में मुख्य यहां पर लड़ाई राजस्थान में भी देखने को मिलती है। और ऐसे में जेनजी की बातें हो रही हैं, जेनजी की प्राथमिकता की बात की जा रही है, युवाओं का इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहा है। तो यानी इस बार युवा सिर्फ वोटर की श्रेणी में नहीं रहेगा कि बड़ी तादाद में युवा वोट कास्ट करेंगे, तस्वीर बदलेंगे, वो जिस दिशा में ले जाएंगे फैसला वैसा होगा, बल्कि युवा खुद दावेदार कैंडिडेट के तौर पर रहेंगे। तो सवाल यह भी उठता है कि आखिर वो कौन से चेहरे होंगे, कौन से युवा होंगे जिनको टिकट दिया जाएगा, आम जनता उनके साथ जाएगी, और क्या वाकई वो मादा रखेंगे कि जो बदलाव, जो सवाल अब तक उठते रहे उसे उसका जवाब दे सके, उन बदलावों पर मुहर लगा सके, जिसका इंतजार हालांकि देखना होगा जब वो चेहरे सामने आएंगे कि आखिर किस पर दाव लगाया जाता है, किस पर मुहर लगाई जाती है। चलिए, 6 बिग फाइट लाइव बैच के लिए बस इतना है। नमस्कार।